नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है इलेक्शन बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में कल पहले मरहले के लिए वोटिंग होगी। 219 उम्मीदवार मैदान में। आर्टिकल 370 की मनसूखी खुदा ने नहीं की, ये पार्लियामेंट का फैसला था। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी तमाम कैदियों को रिहा करना चाहते हैं। अमित शाह। कांग्रेस के दर्जनों सियासी कारकुन उस्मान मजीद के साथ शामिल। गुलमर्ग में एनसी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। इंजीनियर रशीद की जबान बहुत बोलती है, आगा रूहुल्ला मेहदी की तनकीद। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिया इस्तीफा, आतिशी नया लीडर मुंतखब। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कल पहले मरहले के लिए 23,27,000 से जायद वोटर अपना वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। याद रहे, कल यानी 18 सितंबर को होने वाले कानून साज असम्बली के 2024 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में 24 असम्बली हलकों के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान और कुलगाम, जम्मू डिवीजन में डोडा, रामबन और कश्तवाड़ शामिल हैं, जबकि कश्मीर डिवीजन में पांपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियान, डीएचपुरा, कुलगाम, दिवसर, डूरू, कोकरनाग, अनंतनाग, वेस्ट अनंतनाग, सरीगुफवारा, बिजबिहाड़ा, शांगस, अनंतनाग मशरिकी और पहलगाम हल्के शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी खुदाई मुदाखलत नहीं बल्कि पार्लियामेंट का फैसला था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में इसे बहाल किया जा सकता है। बड़गाम में एक अवामी जलसे के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया कि मनसूखी जमहूरी है, तो मुस्तकबिल में 7 जजों का बेंच इसकी मुखालफत कर सकता है। उमर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम है, जो सरासर झूठ है। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? जब ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो बात पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला के साथ तमाम जेल में बंद दहशतगर्दों को रिहा करने के लिए एक एजेंडा तय किया है। अमित शाह ने कहा कि वो इंतखाबात के बाद तमाम कैदियों को रिहा करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और साथ ही तमाम कलदम दहशतगर्द तंजीमों से पाबंदी हटाना चाहते हैं। साबिक वजीर और एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद ने कहा कि अगर आवाम ने मुझे वोट दिया तो मैं पूरे बांडीपुरा को नए सिरे से तजदीद करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन वाज़ेह है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि बांडीपुरा माशी तरक्की से लेकर समाजी बहबूद तक हर पहलू में तरक्की करे। उस्मान मजीद ने इन बातों का इजहार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बांडीपुरा के कई हलकों में अवामी जलसों से खिताब करते हुए किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ वाबस्ता रहे दर्जनों सियासी कारकुन उस्मान मजीद के साथ जा मिले। गुलमर्ग असेंबली हलके के एनसी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान पंडितपुरा, गोंड मकसूद, मिर्चीपुरा, शराई और चक तरुण समेत कई इलाकों में डोर टू डोर मुहिम के जरिए अपनी अवामी राबता मुहिम को तेज किया है। इस दौरान फारूक अहमद शाह ने मकामी बाशिंदों के साथ इंतखाब और अपने मंशूर पर तफसीली बातचीत की। वहीं मकामी राय दहिंदगान ने उनकी क़यादत की मुकम्मल हिमायत करके उनको अपना सपोर्ट देने का यकीन दिया। इसी दौरान फारूक अहमद शाह ने पी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू की, जो कल इसी चैनल पर नशर की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर लोकसभा हलके के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने शुमाली कश्मीर के
मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से इस्तेमाल की जा रही ज़बान पर तनकीद करते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद के इस्तेमाल करदा अल्फाज बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए वज़ीर आज़म मोदी जी हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गद्दार। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमें हिंदुस्तान के लोगों से तवक्कात हैं जो मोदी को जल्द अज जल्द इक़्तिदार से हटा देंगे। इन बातों का इजहार आगा रूहुल्लाह ने एनसी के उम्मीदवार एहसान परदेशी के लिए मुहिम चलाते हुए नामा निगारों से बात करते हुए किया। इसलिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी तिल जमात यम बीजेपी किस वनस पे बीजेपी किस दोस्तस पे बीजेपी किस हिमायतस पे ये जो खड़ा आए ताकि कोशिश गई तकसीम। अहमियत ये है कि 2019 के फैसले के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी असेंबली चुन रही है। उस असेंबली के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐलान देना है क्या वो 2019 के फैसले को कबूल करते हैं या मुस्तरद करते हैं। तो इस हवाले से ये इस असेंबली की अहमियत है। दूसरा, जो कवानीन यहाँ पे लागू किए गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अनअकाउंटेबल थी, यहाँ पे अगर इस असेंबली के जरिए लोग अपने आवाम के हमदर्दों को असेंबली तक पहुंचाते हैं तो उम्मीद है कि उन नुमाइंदों के जरिए उन कवानीनों को वापस किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। हमें पता है हमें इन सभी से जंग लड़नी है। हमारे साथ आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम है। जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ है और हमारी बात को समझते हैं और ये यकीन रखते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के आवाम की अपनी तंजीम है, तब तक कोई भी ताकत हो, चाहे वो PDP हो, BJP हो। उधर दिल्ली में एक अहम पेशरफ्त में आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने मंगल को दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के नवमुंतखब कानून साज पार्टी के रहनुमा आची ने नए हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए आम आदमी के लीडर गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज केस में जमानत मिलने के बाद कहा था कि वो असेंबली इंतखाबात में दिल्ली के अवाम से नए मैंडेट मिलने के बाद ही वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। वही आम आदमी पार्टी के MLAs ने आची को अपना लीडर मुंतखब किया, जिसने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। नाज़रीन, इसी के साथ इलेक्शन बुलेटिन का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।